पंजाब में मरीम नवाज की हुकूमत की जानिब से 2 माह पहले मंजूर किया गया पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस सूबाई हुकूमत और सूबे की सबसे बड़ी अदालत के दरमियान तनाज़े की वजह बन गया है, जहां इस नए कानून के तहत कई अफराद को कुछ ही दिनों में उनकी सालों से कब्जाशुदा ज़मीनें तो वापस मिली हैं, वहीं इस नए कानून से मुतासरा होने वाले अफराद भी सामने आ गए हैं। और इन्हीं मुतासरीन की 50 से ज़्यादा दरख्वास्तों पर 22 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने फैसला सुनाते हुए इस नए कानून पर अमल दरामद मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद वकला की तमाम बड़ी तंजीमें आला अदलिया के इस फैसले के हक में खड़ी हो गई हैं, जबकि पंजाब हुकूमत ने भी नए कानून का दिफा करने का फैसला किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑर्डिनेंस, जो अब असेंबली से मंजूरी के बाद एक्ट बन चुका है, उस पर क्या एतराज़ात उठाए हैं, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। मगर पहले आपको बताते हैं कि पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप का नया कानून है क्या। अहम बात यह है कि रवा साल अक्टूबर में पंजाब हुकूमत ये ऑर्डिनेंस लाई थी, ज़मीनों पर कब्जे से मुतल्लिक दरख्वास्त पर कार्रवाई और तनाज़ात के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 6 रुकनी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ कायम की जाएंगी और ये कमेटीज़ तहकीकात के बाद अपने नताइज और सिफारिशात ट्रिब्यूनल्स को भिजवाएंगी और ट्रिब्यूनल्स की जानिब से इन सिफारिशात पर हतमी फैसला सुनाया जाएगा, जबकि हर ज़िले में कम से कम एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जिसके लिए लाहौर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को 3 साल के लिए ट्रिब्यूनल का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। जबकि इस कानून के तहत दरख्वास्तों पर फैसला सुनाए जाने के सारे अमल के लिए 90 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है, यानी मुतासरीन को 3 माह के अंदर उनकी जायदादें वापस दिलवाने इस नए कानून का बुनियादी मकसद है। लेकिन रवा हफ्ते चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने इस एक्ट पर एतजाज़ उठाते हुए करार दिया कि एक्ट की बात शिकें आइन के आर्टिकल 10 यानी कि फेयर ट्रायल के असूलों से मुतसादिम है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। कब्जे का फैसला ट्रिब्यूनल्स ने करना था, लेकिन आज की तारीख तक कोई ट्रिब्यूनल नहीं बना। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में नए कानून पर स्टे ऑर्डर और दरख्वास्तों को फुल कोर्ट को रेफर करते हुए कमेटीज़ को ये हिदायत भी की है कि वो तमाम जायदादों का वही स्टेटस बहाल करे जो दरख्वास्तें दायर होने से पहले था। अहम बात यह कि इस कानून को मुअत्तल करने से पहले चीफ जस्टिस आलिया नीलम के सख्त रिमार्क्स भी सामने आए थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर ये कानून नाफिज होता है तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में खाली करवाया जा सकता है, यानी ट्रिब्यूनल्स की अदम मौजूदगी में ही मामला निपटाने के मामले पर अदालत ने भरमी का इजहार किया। मगर अदालत के सख्त फैसले के बाद पंजाब के 36 अजला में प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स कायम करने और जुडिशल ऑफिसर्स को तैनात कर दिया गया, जिस पर बुध को केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स 2.5 माह के बाद कायम तो कर दिए गए हैं, मगर अभी तक ट्रिब्यूनल्स फाल नहीं हैं और ना ही उन्हें मतलूबा जगह और स्टाफ फराहम किया गया है। जबकि 2 रोज़ पहले भी इसी केस में मजीद दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर अदालती हुक्म के बाद भी किसी ने ज़मीनों पर कब्जे दिलवाए तो वह नताइज के लिए तैयार रहें। समाअत के दौरान नए कानून से फ़ायदा उठाने वाले एक शहरी के वकील ने भी तस्लीम किया कि डीसीज़ पर मबनी कमेटीज़ ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, जिसके बाद कल चीफ जस्टिस ने दायर होने वाली नई दरख्वास्तों को भी फुल कोर्ट को रेफर कर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ सख्त रिमार्क्स और ऑर्डर जारी किए हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कब्जा माफिया की पुष्पनाही करार दिया है। वज़ीर आला ऑफिस से जारी बयान में मरीम नवाज ने कहा कि कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आइनी हक है, जिसे उसे रोका नहीं जा सकता। कानून कब्जा माफिया के खिलाफ लाया गया था, इसकी मौतली को अवाम कब्जा माफिया की पुष्पनाही समझेंगे। मरीम नवाज ने कहा कि इस कानून की मौतली से उन्हें ज़ाती तौर पर तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि असल नुकसान महरूम तबकात को होगा। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने भी फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत 5000 से ज़्यादा मुस्तकीन को उनकी ज़मीनों के कब्जे वापस मिल चुके हैं, मगर अदालत ने इसे भी वापस करने का हुक्म दे दिया है। एक बात से मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस केसेस ये जो लॉ है इसके ऊपर स्टे देते हुए इसको रिट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए कह दिया गया कि जितने कब्जे अभी तक छुड़वाए जा चुके हैं वो भी वापस कर दो कब्जा माफिया को। जनाब स्पीकर, ये किस तरह का इंसाफ है कि एक तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो ही नहीं सकता कानून के अंदर, और आप उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देके कह रहे हैं कि जो कब्जे 5000 आपने छुड़वाए हैं उन दोबारा उनको भी लाइन में लगाओ, वो भी 15-15, 20-20 साल रुले। मैं बड़ी कैटेगोरिकली जनाब सिर्फ ये इतनी गुजारिश करके आपसे इजाजत चाहूंगी कि पूरी दुनिया में तेज तर इंसाफ के लिए और आम आदमी की रिलीफ के लिए यह कानून इस्तेमाल हो सकता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत जायदादों पर कब्जे से मुतल्लिक नए कानून का दिफा कर रही है, जबकि इस कानून के निफाज के बाद पिछले कुछ अरसे में ऐसी कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आती रही हैं, जिसमें कुछ अफराद पंजाब मरीम नवाज का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे हैं कि इस नए कानून की वजह से उन्हें अपनी ज़मीनें
कुछ ही दिनों में वापस मिल गई, जिन पे सालों से कब्जे थे। नवाज शरीफ साहिबा जो कि वजीर आला पंजाब है, उनके हम बहुत ज्यादा मशकूर हैं कि जिनके बनाए हुए कानून के तहत आज हमें ये कब्जा दिलवाया गया है। और ये इतना दुनिया का बेहतरीन कानून है कि हमारा कोई पैसा नहीं लगा और हमें जो है जमीन हमें मौका पर दिलवाई गई। 25 साल हमारी कोशिश थी लेकिन हमें कब्जा नहीं, और फिर हमें 25 साल तावान के साथ जो है ये कब्जा उन्होंने हमें दिलवाया। 8 दिन के अंदर अंदर हमारा कब्जा जो है ना वो वागजार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल से हमें वो लोग तंग कर रहे थे, जाली उन्होंने पेपर बना लिए थे। इनके बाद हमने DRC को वो दी है एप्लीकेशन, और विद इन वीक जो है अल्हम्दुलिल्लाह में हमारी ज़मीन वापस मिल गई। ये जगह 2016 से दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ था, तो CM साहबा ने जो नया कानून बनाया है उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें इसका कब्जा मिल गया है। मैं जाते मरियम नवाज दी कंप्लेन जी खुली मैं उन्हें दरखास्त दी है। DPO AC बाबर नगर DC सारा ने मेरी हेल्प करते अमला लाया। मरियम नवाज नू लगे मेरी जिंदगी में मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करती पी। यानी इस नए कानून के तहत कुछ लोग जरूर मुस्तफीद हुए हैं, मगर इस नए कानून से मुतासर होने वाले अफराद भी सामने आ रहे हैं। मुतासरीन की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि जो मामला पहले ही दूसरी अदालतों में ज़ेर समाअत थे उन्हें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए निपटाया जाए, जबकि इस नए कानून की वजह से फैसलाबाद में एक ऐसा मामला भी सामने आया है जिसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ने लीज पर ली गई जमीन मुतासरा फरीक से छीनकर जमीन के मालिक को दे दी, जबकि ये जमीन मुतासरा फरीक ने 50 साल की लीज पर ले रखी थी। और अब इन्हीं मुतासरीन की दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने इस कानून को मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद वकला तंजीमें भी इस फैसले के दिफा में आ गई हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत तमाम जो बड़ी वकला तंजीमें हैं उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है और अदालत से इज़हार यकजहती की है। जबकि कल पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से एक और सख्त बयान जारी किया गया है, जिसमें नए कानून की मजम्मत से आगे बढ़ते हुए पंजाब हुकूमत को खबरदार किया गया है कि वो इस कानून पर अमल दरामद से बाज रहे, इस कानून को वापस ले और लाहौर हाई कोर्ट से माफ़ी मांगे, वरना वकला बरादरी इस मामले पर तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएगी। बहरहाल अब यह मामला फुल कोर्ट को भेजा जा चुका है और देखना होगा कि फुल कोर्ट इस तनाज़े का क्या फैसला करता है। हमने इस मामले पर बात करने के लिए पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी को शो पे आने की दावत दी और सूबाई वजीर मलिक शोएब अहमद को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उन दोनों की जानिब से कोई जवाब नहीं आया।